आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित कविता नए जमाने की मुकरी की व्याख्या करेंगे। नए जमाने की मुकरी में भाषा की भंगिमा जो है वो अद्भुत है। इसमें हास्य भी है, विनोद भी है, व्यंग भी है, वाद विग्रता भी है और विडंबना भी है। इन सारी चीजों को इस कविता में एक साथ देखा जा सकता है। या यूं कहें तो मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती हैं उनका प्रयोग काव्य भाषा में लोक जीवन के अनुभव का साक्ष्य उपस्थित हुआ है इस कविता में। जैसा कि हर एक शब्द से देख सकते हैं कि इसमें एक तरह से मुहावरे का जो प्रयोग हुआ है उसके आधार पर इस कविता की रचना की गई है। सबसे पहले तो हम मुकरी का यदि शब्द का अर्थ समझते हैं तो हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुकरी शब्द जो है एक मुकरना से बना हुआ है। मुकर का अर्थ होता है कि जैसे कहकर किसी बात को टाल देना या मुकर जाना, जैसे हाँ बोल के नहीं कर देना। तो ये सब जो मुकरना है इससे ये मुकरी बना है। अर्थात ऐसी कविता जिसमें कुछ बातें हुई है जैसे कही गई है और बाद में उससे मुकरते हुए और ही कुछ बात बता दिया जाती है, जिससे कि बहुत कुछ इसे हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे पहेली पहेली की जैसे ये कविता है, जिसमें सुनने वाला कुछ का कुछ समझने लगता है। सुनने वाला कुछ कहता है और समझने वाला कुछ समझता है। वास्तव में यह एक तरह की कविता होती है जिसमें दो सखियों के बीच वाद विवाद होता रहता है और उसमें एक सखी अपने प्रियतम को याद करते हुए कुछ कहती है, उसका नाम लेते हुए, और दूसरी सखी को उससे बात को पहचानना रहता है कि मेरी सखी क्या कह रही है। और दूसरी सखी जो है वो अपनी सखी से पूछती है कि क्या तुम अपने साजन की बात कर रही हो? तो पहली सखी बड़ी चालाकी से इनकार करते हुए कहती है कि नहीं, मैं इस चीज की बात कर रही हूँ। जो सही चीज होती है उसे बता देती है। तो इसे ही कहते हैं कि एक कुछ कह के और मुकर जाना। जैसे वो बात ऐसा करती है जैसे प्रतीत होता है कि वो अपने साजन के बारे में बात कर रही है, लेकिन क्या है, जब उत्तर देती है तो उससे वो मुकर जाती है और उत्तर कुछ और ही रहता है। मुकरी की सबसे पहले शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने की थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है अपने समय में इस परंपरा को बहुत ही आगे बढ़ाते हुए मुकरियों के माध्यम से हास्य, तीखे व्यंग, दर्शन आदि के साथ मतलब बहुत सारी सामाजिक राजनीतिक घटनाओं पर भी अपनी मुकरी लिख डाली है। तो आज हम इसमें इसी बीच बारे में पढ़ेंगे। तो पहली पंक्ति है, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। देखिए अब इसमें कवि जो है लिखे हैं कि सब गुरुजन को बुरो बताओ, माने सारे को बुरा बताता है, और अपनी खिचड़ी अलग पकावे, जैसे कि अपना खाना अलग बनाता है, मैंने अपना कोई भी चीज का बनावट अलग करता है। अपनी भीतर तत्व न झूठी तेजी, भीतरी तत्व भी नहीं है और झूठी तेजी दिखाता है। तो पहली दूसरी सखी जो है पूछती है, क्यों सखी साजन? तो पहली सखी बोलती है, नहीं अंग्रेजी। उत्तर होता है अंग्रेजी का। तो इस तरह से साजन जो कि सज्जन जो इसमें प्रयोग हुआ है, सज्जन शब्द जो उत्पन्न हुआ है कवि में, कविता में, वो काव्य में कौतूहल उत्पन्न करती है, जिससे आप जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं ना कोई चीज, तो उस तरह से ये सज्जन जो है एक उत्सुकता पैदा करती है, कौतूहल करती है। और दूसरी सखी पहली सखी के उत्तर से संतुष्ट हो जाती है और पाठक जो है इस पाठ का इस काव्य में जो है वार्तालाप का मजा लेते हैं। पढ़ने वाले को तो इंटरेस्टिंग ही लगेगी ना। तो उसी तरह से कवि ने इस माध्यम से इस कविता को का लेखन किया है, जिससे कि दो सखियों के बीच के हुए वार्तालाप से एक कविता भी बन जाए और पाठक को इस पहेली में मजा भी आए समझने में। दूसरी है, तीन बुरा बुलावे तेरह आवे, निज निज बिपता रोई सुनावे, आंखों फूटे फटा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज
नहीं ग्रेजुएट। तो अब यहाँ कवि कहते हैं 3 बुलाए 13 आए, माने एक के बुलाने पे 13 आदमी आ जाते हैं। 3 बुलाते हैं तो 13 आदमी आते हैं और अपनी-अपनी विपदा को सुनाते हैं और रोते हैं। आँखें फूटे भरा न पेट, माने आँखें फूटी मतलब आँखें फूटी हुए है और पेट भी नहीं भरता। क्यों सखी सज्जन है? तो दूसरी सखी कहती है नहीं ग्रेजुएट। अब तीसरी है सुंदर वाणी कही समझावे, विधिवागन सौ नेह बढ़ावे, दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्या सागर। अब देखिए कवि कहते हैं सुंदर वाणी माने अच्छी वाणी है, कहीं समझावे और कह के समझाते भी हैं। विद्या वागन सो नेह बढ़ावे, विद्या की अगर जो है वो नेह भी बढ़ाते हैं। दया विधान परम गुण आगर, दया निधान भी है और गुण के आगर भी है, माने संपूर्ण गुण से संपूर्ण है वो। तो दूसरी सखी कहती है क्यों सखी सज्जन? तो पहली सखी कहती है नहीं विद्या सागर। अब अगला है सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो टिकट बिठावे, ले भागे मोहि खेल ही खेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल। अब इसमें कहते हैं कभी कि सीटी बजाकर मुझे बुलाती है, जैसे रेलगाड़ी तो सीटी बुला के बुझाती है, फिर रुपया लेके टिकट भी देती है और फिर मुझे लेकर खेल खेल में मैंने खेल खेल की तरह रेल से आगे लेके जाती है। तो सखी कहती है सज्जन, तो दूसरी सखी बताती नहीं रेल। धन लेकर कछु काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय परे पर सीधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। तो इस तरह से दो सखियों के बीच में वार्तालाप के जरिए प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाता है। ढूंढने वाला ढूंढता है और उत्तर देने वाला सही उत्तर भी बताता है। तो ये एक तरह से पहेली की तरह है कि बूझो तो जाने कि क्या मैंने कहा। मतलब ही की बोले बात, राखे सदा काम की धात, डोले पहिने सुंदर समला, क्या सखी सज्जन नहीं सखी अमला। तो इस तरह से एक सखी प्रश्न पूछती है और दूसरी सहेली जब सखी जो है वो गलत जवाब देती है तो उसे सही बताती भी है और मजा भी लेती है। तो यहाँ जो है शब्द में समला का अर्थ है गंदा और अमला का अर्थ है सरकारी नौकर। अगला है फंदे में जो परे न छूटे, कपट कटारी जिए में हुल्लीस, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। यदि आप शब्दों का अर्थ समझेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं। जैसे फंदों में जो पड़े न छूटे, माने जो फंदे में इस चक्कर में जो पड़ जाए वो छूटता नहीं है। कपट कटारी जिए में हुलसी, माने हृदय में कपट और कलेश उत्पन्न होता है। तो एक सखी पूछती है क्यों सखी सज्जन, तो दूसरी सखी बोलती है नहीं सखी पुलिस, क्योंकि पुलिस के चक्कर में जो पड़ते हैं वो परेशान ही रहते हैं और फंदे में पड़ के छूटते भी नहीं जल्दी। अगला है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। अब अर्थ समझे। भीतर भीतर सब रस चूसे मतलब भीतर का सारा रस चूस लेता है, मैंने अपने आप को आपको खोखला कर देगा। और हंसी हंस के तन मन धन मुँह से, मैंने हंस हंस के तन मन धन सब कुछ लूट ले रहा है। तो जाहिर बातन में अति तेज, और बात को बताने में बहुत तेज, मैंने बात बनाने में और बात को सामने रखने में बहुत तेज। तो एक सखी पूछती क्यों सखी सज्जन, दूसरी बोलती अरे नहीं सखी आपको अंग्रेज। अगला सतह अठे मुँह घर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार, क्यों सखी सज्जन नहीं अखबार। देखिए अखबार घर बैठे आप सारे समाचार सुन लेते हो, सब कुछ जान जाते हो और घर बैठे ही पूरी दुनिया से आपका तार जोड़ देता है, मैंने सब जगह की आपको समाचार भी बता देता है। तो क्या है वो, तो अखबार। एक गर्भ में 100 पूत, जन्मावे ऐसा मजबूत, करे खटाखट काम सयाना,
सखी सज्जन नहीं छापा खाना। कैसे छापे खाने में तुरंत भर में कोई भी इश्तिहार कुछ भी छप जाते हैं और तुरंत भर में एक बार में 100-100 पुत माने एक बार में कितने सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं और सारे तुरंत भर में टाइप हो जाते हैं। तो इस सब को एक पहेली की तरह बुझाया जा रहा है। फिर अगला है, नई नई नित तान सुनावे अपने जाल में फंस जगत फसावे, नित नित हमें करे बलसून क्यों सखी सज्जन नहीं कानून। रोज कितने सारे नियम कानून सब बदलते जा रहे हैं। तो और क्या है, नित्य हमें करे बलसूल माने हमें रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं और हमने अपने आप में करने की सलाह देते हैं। तो ये सब क्या है, कानून। कानून हमें रोज नई दिशा से बता रहे हैं, नई चीजें सिखा रहे हैं और अपने जाल से पूरा संसार को फंसाए हुए हैं। इनकी उनकी खिदमत करो रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। तो किस तरह से कवि हर एक शब्द के लिए एक नई पहेली बनाकर एक दो सखियों के बीच में वार्तालाप के जरिए हर शब्द को पहेली की तरह बुझा रहे हैं, जो पाठक को भी अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अगला है, लंगर छोरी खरा हो झूमे, उल्टी गति प्रतिकूल ही चूमे, देश देश डोले सजी साज क्यों सखी सज्जन नहीं जहाज। लंगर चोर में नहीं, जहाँ बंधा रहता है वहां से छूट के आगे की ओर बढ़ता है और नदी की तेज गति में भी और विपरीत गति में भी वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से सखी जो है अपनी बुझावल बुझा के दूसरी सखी से उस अपने प्रश्न का जो है उत्तर जानने की कोशिश करती है और गलत बताने पे भी वो सही जवाब देकर उसे बताती है कि ये इस चीज के बारे में मैंने कहा। अगला है, मुंह सब लागे सब नहीं छूटे, तब नहीं छूटे जानी माने धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। मुंह लागे तब नहीं छूटे, जैसे मुंह लग जाने के बाद वो छूटता नहीं है और जान मान धन सब कुछ लूट जाता है। पैसे की भी बर्बादी होती है, जान शरीर भी बर्बाद होता है और धन पैसा भी लगता है। और पागल करे मोही करे खराब माने जब पी शराब के नशे के बाद कुछ भी अपने काबू में नहीं रहता है आदमी कोई भी। तो इस तरह से वो पागल करे मोही करे खराब, मुझे खराब कर देता है। क्या है वो सखी बताओ। तो सखी कहती है, क्यों सखी क्या वो सज्जन है। तो सखी कहती नहीं रे, वो तो शराब है। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दो सखियों के माध्यम से इस मुकरी का लेखन किया है, जो कि पाठक को बहुत ही जानने पे और इस पाठ को पढ़ने पे मजबूर कर देती है और अपनी ओर आकृष्ट करती है। और बार बार पाठक भी ये सोच में पड़ जाते हैं आखिर किस चीज़ के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, और अंत में उत्तर जान के वो भी मज़े लेते हैं। तो इस तरह से मुकरी को आप पहेली, बुझावल आदि कई नामों से जान सकते हैं। इस तरह से लेखक जो हैं, कवि जो हैं, वो पाठक को अपने काव्य के माध्यम से अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और प्रश्न उत्तर के द्वारा उन्हें अभिव्यक्त भी करते हैं। और दो सखियों के वार्तालाप को कवि ने बहुत ही सही ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो नए ज़माने की मुकरी हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।